मधुर प्रिय वचन बोलने और सज्जनों की संगति करने में भी कभी हिचकिचाहट नहीं करना चाहिए। संसार में से सब तो करवा ही है। अनेक जन्मों में मनुष्य ने दान, अध्ययन और तप आदि जिन बातों का अभ्यास किया है, उसी अभ्यास के कारण वह बार बार उन्हें दोहराया करता है। मनुष्य को अपना भावी जीवन सुधारने के लिए इस जन्म में अच्छे कार्य करने का अभ्यास करना चाहिए। पहले के अभ्यास का ही परिणाम है हमारा आज और भविष्य में जो हम होंगे वो होगा आज के अभ्यास का प्रतिफल। जो विद्या पुस्तकों तक ही सीमित है और जो धन दूसरों का पास पड़ा है, आवश्यकता पड़ने पर न तो वह विद्या काम आती है और न ही वह धन उपयोगी ही हो पाता है। जिसने इस संसार में आकर न तो संसार के किसी सुख का उपभोग किया है और न प्रभु को प्राप्त के लिए कोई यत्न किया है, उसका जीवन नर्थक है। विशेष रूप से वेश्याओं के संबंध में अनेक स्थानों पर इस बात पर जोर दिया है कि उनका किसी व्यक्ति विशेष से प्रेम नहीं होता। उनका प्रेम केवल व्यक्ति के धन है और उसी बहकावे में वे कठपुतली के समान उसके इशारे पर नाचते रहते हैं। मनुष्य के स्वभाव के संबंध में अधिकांश व्यक्ति धन, संपत्ति और सांसारिक सुख प्राप्त करने के बाद अभिमान करने लगते हैं। जो व्यक्ति इंद्रिय भोग की तृप्ति में लगा रहता है, उसके कष्ट कभी समाप्त नहीं होते, और यदि स्त्रियां चाहें तो हाथ पसार कर मांगता रहता है, उसका कभी सम्मान नहीं हो सकता। और जो एक बार दुष्ट व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है, उसका जीवन भी सुखी नहीं हो सकता। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उदाहरण देते हुए कि जब व्यक्ति के विनाश का समय आता है तो उसकी बुद्धि ठीक से काम नहीं करती। वह भ्रमित हो जाता है कि सोने का मृग, जैसे जिस प्रकार श्री राम सोने के मृग को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागे, जबकि सभी जानते हैं कि सोने का मृग नहीं होता। श्री राम भी इस सत्य को भली भांति जानते थे, फिर भी स्वर्ण मृग के पीछे भागे। मनुष्य की श्रेष्ठता किसी ऊंचे पद पर बैठने का कारण नहीं होता, वरन उसके गुणों के कारण होती है। यदि व्यक्ति में कोई गुण नहीं है तो अत्यंत धनी होने पर भी उसका सम्मान नहीं होता। मनुष्य के गुणों के संबंध में एक और महत्वपूर्ण बात कही है। उनका कहना है कि गुणी वस्तु उसी को समझना चाहिए जिसके गुणों की प्रशंसा दूसरे लोग और महत्व रखती है। कि यदि ज्ञानवान व्यक्ति गुणी है तो उसके गुण